तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम खोदियान पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। जैसे कि आप सभी को पता है अब पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उस पेपर में आपको बहुत ही मदद करेंगे ये 20 क्वेश्चन। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। जोशियारा से धारसू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। तो आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया भगीरथी नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्य से राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में विद्युत मिलता है। तो आपको बताना है कितने परसेंट हमें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये 12% हम विद्युत यहाँ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो आपको बताना है ये किस जनपद में स्थित है। तो ये देहरादून जनपद में स्थित है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी सिंधी है? तो किस देश के साथ हमारी सिंधी है महाकाली नदी की? तो ये नेपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी उरेडा का मुख्यालय है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये देहरादून जिले में है इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे बड़ा डैम है, जबकि एशिया में यह स्थान कौन सा है? तो आपको बताना तो ये एशिया का प्रथम है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो आपको बताना है किस नदी पर कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो आपको बताना है ये, तो ये भगीरथी नदी पर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया है। तो ये कौन से सन में किया गया था? तो ये 2006 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी जलाशय स्वामी राम तीर्थ सागर का क्षेत्रफल है। तो आपको बताना है कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो ये 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितनी मेगावाट तक के परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है? तो आपको बताना है कितनी का है ये। तो 25 मेगावाट तक की बिजली को हम लघु परियोजना की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ये देहरादून जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नानक सागर किस जनपद में है? तो नानक सागर किस जनपद में है आपको बताना है। तो ये उधम सिंह नगर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो ये आपको बताना है। लोहारी नागपालिका परियोजना ये उत्तरकाशी में है। विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग, और मनरी भाली परियोजना ये उत्तरकाशी में दे रखा है। और ये सप्तेश्वर परियोजना ये पिथौरागढ़ में दे रखा। तो आपको उनमें से बताना है कौन सा गलत है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? बी हो गया, विष्णु प्रयाग परियोजना ये रुद्रप्रयाग में नहीं है। ठीक है, ये चमोली जिले में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। तो ये कौन से सन में हुआ था? तो ये 1986 में रूस के साथ समझौता हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णु प्रयाग विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर है? तो आपको बताना है किस नदी पर है। तो ये आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी। तो आपको बताना है कौन सी थी ये, कौन से जिले में। तो ये देहरादून जिले में इसको बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाला किरमित झील है। तो ये कौन सा है? तो ये कठोर झील है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। तो इसकी जल विद्युत परियोजना कौन सी है सबसे बड़ी राज्य की? आपको बताना है। तो ये टिहरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न जल विद्युत परियोजनाओं व जिलों को कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें। तो ये पथरी परियोजना हरिद्वार में है, खटीमा परियोजना उधम सिंह नगर में है, और चिल्ला परियोजना पौड़ी में है, जो ठालीपुर परियोजना ये टिहरी में है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया डी, ये टिहरी में नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हम। निम्न जल परियोजना व नदियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। टनकपुर परियोजना शारदा काली नदी पर है, ये भी ठीक है। आपका खतरी परियोजना ये भी यमुना नदी पर है। ठीक है, और ये शिब्रो परियोजना टोस नदी पर है, और ये चिल्ला परियोजना है राम गंगा नदी पर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है आपको ये बताना है। तो ये टिहरी बांध है। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका? सी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें से आपको बताना है चार ऑप्शन में कौन सा गलत है। तो टिहरी डैम किस नदी पर संगम पर है? तो भगीरथी प्लस भीलगंगा नदी के संगम पर है। किसाऊ डैम कौन सा है? टोस नदी पर भी है। कोटेश्वर डैम, तो ये कोटेश्वर डैम इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या होगा? कोटेश्वर डैम हो गया। तो ये भगीरथी नदी का तट पर है, यानी भगीरथी नदी पर है। ठीक है, और लखवाड़ डैम यमुना नदी के तट पर है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे और साथ में हमारी बेल आइकन के बटन को दबाना भी ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।